संन्यास आश्रम धर्म वर्णन। आश्रम से आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, उससे वानप्रस्थ में जाकर और हवन, भिक्षा, भली आदि से थका हुआ संन्यास लेने वाला पुरुष देह त्याग करने पर मोक्ष पाता है। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से छुटकारा पाने पर मन को मोक्ष धर्म में लगाए, अन्यथा करने से नरकगामी होता है। विधि से वेद अध्ययन, ऋषि ऋण, धर्म विवाह से पुत्रोत्पादन, पितृ ऋण, यज्ञ आदि, देव ऋण, इनसे यथाशक्ति छुट्टी लेकर मोक्ष में चित्त लगाए। जो पुरुष वेद आदि का पठन ना करके संन्यास लेता है वह नरक में पड़ता है। सर्वस्व दक्षिणा की प्रजापति इष्टि को करके और आत्मा में अग्नि का आधान करके ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। जो पुरुष सब प्राणियों को अभय देकर घर से चौथे आश्रम को जाता है उसको तेजोमय लोक प्राप्त होते हैं। जिस द्विज से प्राणियों को जरा भी भय नहीं होता उसको देह त्यागने पर कहीं किसी का भय नहीं होता। घर से निकलकर पवित्र दंड और कमंडल धारण करके मौन भाव से विचरे और सब लौकिक कार्यों से विरक्त हो जाए। अकेला ही नित्य विचरे, किसी की मदद ना ले, क्योंकि अकेले ही मुक्ति मिलती है। ऐसे पुरुष को न किसी के त्याग का दुख होता है और न उससे दूसरे को ही दुख पहुंचता है। अग्नि और घर को छोड़कर भिक्षा के लिए गांव का सहारा रखे, दुख में चिंता ना करे और स्थिर चित्त से काल बिताए। भिक्षा पात्र, वृक्ष के नीचे निवास, फटे टूटे वस्त्र, किसी की मदद ना लेना और सबके ऊपर समान भाव रखना, ये सब मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। न मरने की और न जीने की ही इच्छा करे, किंतु काल की प्रतीक्षा किया करे। जैसे नौकर आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, आंखों से देखकर भूमि में पैर धरे, जल छान कर पिए, सत्यवाणी बोले और मन पवित्र रखकर आचरण करे। कोई व्यर्थ झगड़ा करे तो उसको सहन करे, किसी का अपमान ना करे और इस देह से किसी से वैर करना भी अच्छा नहीं है। क्रोध करने वाले पर क्रोध, निंदक की निंदा ना करे, वरन कुशल वृतांत उससे पूछे। 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 7 द्वारों में बिखरी हुई असत्य वाणी ना बोले, किंतु ईश्वर चिंता में लगा रहे। पर ब्रह्म के ध्यान में मग्न, योगासन से स्थित, ममता को छोड़कर केवल अपनी सहायता से ही मोक्ष सुख चाहता हुआ इस जगत में विचरे। भूकंप आदि उत्पात, ग्रह नक्षत्र का फल, हाथ की रेखा, उपदेश या शास्त्रार्थ के बहाने भिक्षा की इच्छा ना करे। वानप्रस्थ दूसरे कोई ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ता या भिखारियों से घिरे स्थान में भिक्षा को ना जाए। केश, नख और दाढ़ी मूछों को मुड़ाकर भिक्षा पात्र, दंड, कमंडल और रंगे वस्त्रों के सहित किसी को दुख ना देकर नियम से विचरा करे। सन्यासी के पात्र सोना, चांदी आदि धातु के ना हो। उन पात्रों की पवित्रता यज्ञ पात्रों की भांति जल से ही होती है। तुम भी काठ, मिट्टी या बांस का पात्र सन्यासियों के लिए शास्त्र में लिखा है। इनको यति पात्र कहते हैं। सन्यासी एक बार भिक्षा करे, अधिक बार भिक्षा ना करे, क्योंकि अधिक भिक्षा से काम आदि विषयों में मन लग जाता है। रसोई का धुआं निकल गया हो, कूटना बंद हो चुका हो, आग बुझा दी गई हो, सब भोजन कर चुके हो, पात्र फेंक दिए हो, तब भिक्षा करनी चाहिए। भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर आनंद ना माने, जीवन मात्र का उपाय करे। शब्द स्पर्श आदि विषयों से रहित रहे। सत्कार के साथ मिली भिक्षाओं से घृणा करे, क्योंकि ऐसी भिक्षाओं से
मुक्त हुआ भी सन्यासी बंधन में पड़ जाता है। थोड़ा भोजन से, निर्जन में निवास से, विषयों में खिंची हुई इंद्रियों को रोके। इंद्रियों के रोक, राग द्वेष के नाश और प्राणियों की हिंसा ना करने से पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। मनुष्य के कर्म दोषों से दुर्गति, नरक में पड़ना और यम यातना आदि का विचार करे। पुत्र स्त्री आदि प्रियजनों का वियोग, अप्रियों का समागम, वृद्धावस्था में तिरस्कार और रोगों से शरीर क्लेश, यह सब निषिद्ध कर्मों का फल समझना चाहिए। इस देह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति और लाखों योनियों में इस जीवात्मा का जाना, ये सब अपने कर्म फल हैं। अधर्म से दुख में पड़ना और धर्म से अक्षय सुख मोक्ष मिलना, इसका विचार करें। योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करें और उत्तम अधम योनियों में शुभ अशुभ फल भोगार्थ जीवों की उत्पत्ति का विचार करें। आश्रम के विरुद्ध कोई दोष भी लगे तो भी जीवों पर संभाव रखकर धर्माचरण करता रहे, क्योंकि दंड कमंडल चिन्ह धारण करना ही धर्माचरण नहीं कहलाता। निर्मली के फल का नाम लेने से ही जल निर्मल नहीं होता, उसको जल में छोड़ने से होता है। वैसे ही आश्रम चिन्ह धारण से फल नहीं होता, किंतु आचरण से होता है। दिन या रात में सन्यासी को भूमि में जीवों को बचाकर पैर रखना चाहिए, चाहे शरीर को दुख भी मिले। जो यति चलता फिरता अनजान में जीवों की हिंसा करता है, उस पाप के नाशार्थ स्नान करके 6 प्राणायाम करना चाहिए। यदि ब्राह्मण प्रणव और उसकी व्याहति से विधि पूर्वक 3वें प्राणायाम करे तो भी उसको परम तप मानना चाहिए। जैसे स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में धोखने से जल जाता है, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के दोष जल जाते हैं। प्राणायाम से दोषों को, ब्रह्म में मन की धारणा से पाप को, इंद्रिय संयम से विषयों को और ध्यान से काम, क्रोध, मोह आदि को जलाई। इस जीव की ऊंची नीची योनियों में जन्म प्राप्ति का ध्यान योग से विचार करे, क्योंकि जीव गति सबको ज्ञात नहीं होती। ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला पुरुष कर्म बंधन में नहीं बंधता, और जो उससे रहित है वह जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, वैदिक कर्मानुष्ठान, व्रत आदि उग्र तपों से इस लोक में ब्रह्म पद का साधन होता है। ये शरीर हड्डी रूपी खंभा में स्नायु रूप डोरियों से बंधा, मांस और रुधिर रूप गारा से लिपा, चमड़ा से मड़ा, मलमूत्र और दुर्गंध से पूर्ण है। बुढ़ापा, शोक, रोग, दुख का घर है, रजोगुड़ी है, अनित्य है, 5 महाभूतों का निवास स्थान है। इससे ममता छोड़ देनी चाहिए। जैसे नदी तट को वृक्ष छोड़ देता है, पक्षी वृक्ष को छोड़ देता है, वैसे सन्यासी इस देह की ममता को छोड़ दे तो कठिन संसारी ग्रह से छूट जाता है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष अपने प्रिय पुरुषों के ऊपर पुण्य और अप्रियों के ऊपर पाप त्याग कर ध्यान योग से सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जब सन्यासी सब भांति निष्प्रय हो जाता है, तब इस लोक में सुख पाता है और मरण के बाद मोक्ष सुख को पाता है। इस रीत से धीरे धीरे संग को छोड़कर दुख सुख से मुक्त होकर ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। ये जो धन पुत्र आदि की ममता का त्याग कहा है, वह सब परमात्मा के ध्यान से ही हो सकता है। जिसको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह ध्यान आदि कर्मों का फल नहीं पाता। यज्ञ, देवता और आत्मा के विषय में जो वेद मंत्र हैं और वेदांत प्रतिपादक जो मंत्र हैं, उनका सदा पाठ
और जब विचार करे, ये वेद ज्ञानी, अज्ञानी और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा वालों की भी शरण है, अर्थात वेद ही सर्वस्व है। इस क्रम से जो द्विज संन्यास धारण करता है, वह सब पापों से छूटकर ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। इस प्रकार ये धर्म जितेंद्रिय यतियों का कहा गया है। अवैध सन्यासी अर्थात जो चिन्ह धारण, गृह त्याग न करके ज्ञान से ही सन्यासी हैं, उनका कर्मयोग सुनो। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति, ये चार अलग अलग आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न हैं। ये चारों आश्रम नियम से सेवित हों तो उत्तम गत देने वाले हैं। इन सब आश्रमों में वेद और स्मृतियों के अनुसार गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह तीनों का पालन करता है। जैसे सब नदी और नद समुद्र में जाकर ठहरते हैं, वैसे सब आश्रमी गृहस्थ में आश्रय रखते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रम वाले द्विजों को 10 लक्षण वाले धर्म का सेवन यज्ञ से करना चाहिए। उनके लक्षण इस प्रकार हैं: धैर्य, क्षमा, दम अर्थात मन को रोकना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, शौच अर्थात बाहर भीतर से शुद्ध, इंद्रिय निग्रह, धी अर्थात शास्त्र ज्ञान, विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, सत्य, अक्रोध। जो विप्र धर्म के 10 लक्षणों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे परम गति को पाते हैं। ऋषि, देव और पितरों के ऋण से मुक्त होकर 10 लक्षण धर्म का सेवन करता हुआ द्विज वेदांत को सुनकर संन्यास धारण करे। सब अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़कर पापों का प्राणायाम से नाश करके जितेंद्रिय होकर वेद का अध्ययन करे और पुत्रों के दिए भोजन, वस्त्र आदि का सुख से उपभोग करे। इस प्रकार सब कर्मों को छोड़कर केवल आत्म साक्षात्कार में तत्पर रहकर संन्यास धारण करने से ब्रह्म पद को पहुंचता है। यह पवित्र और परलोक में अक्षय फल देने वाला ब्राह्मण का चारों प्रकार का धर्म कहा गया। अब राजधर्म को सुनो।